इंडियन वेब सीरीज के वर्ल्ड में कुछ नया देखना चाहते हो तो एकदम सही जगह पर आए हो। तो नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते ना 2 वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, दोनों एक ही जॉनर से, जो कि है लॉ एंड जस्टिस, लेकिन दोनों ही पोलर ऑपोजिट। एक तो बहुत ही डार्क चली जाती है एंड एक सीरीज बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही कॉमिकल टोन के साथ आती है। मैं बात कर रहा हूँ 2 वेब सीरीज के बारे में जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है। एक तो है डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ, जो कि एक रियल लाइफ क्राइम पर बेस्ड है। एंड इस वेब सीरीज के अंदर जिस इंसान ने एलिजिडली क्राइम करा होता है वो भी कैमरे पर आकर आपसे बातें करता है। एंड दूसरी वेब सीरीज का नाम है मामला लीगल है, जो दिल्ली के पटपटगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेट है, जहां पर बहुत सारे जुगाड़ू लॉयर्स होते हैं। फर्स्ट वेब सीरीज, इस वाली वेब सीरीज के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशन ना मैंने किसी इंडियन वेब सीरीज में देखे ही नहीं है। ये एक वेब सीरीज भी नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट्री है 4 एपिसोड्स की, जिसमें एक लड़की का मर्डर हो जाता है। अब जो उसके मर्डर करने की शक की सुई होती है वो उसके परिवार के चारों तरफ घूमती है और 3 सालों के बाद उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके मर्डर के आरोप में। लेकिन 6 सालों के बाद उसकी माँ बेल पर छूट जाती है। कैमरे पर आकर ये बताती है कि मैंने तो वो क्राइम किया ही नहीं है। एंड जिस तरीके से वो कैमरे में देखकर ये बातें बोलती है ना, वो आपको अंदर तक हिलाकर रख सकता है। इस टाइप का फैमिली ड्रामा ना हम मूवीज में देखते हैं, हम द कार्डेशियंस फैमिली में देखते हैं, हम वेब सीरीज के अंदर इस टाइप का फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर एक रियल फैमिली पे ये सब चीजें हो रही थी, मेरे लिए मानना ना बहुत मुश्किल था। इस कहानी का हर एक किरदार अपने आप में बहुत ही अनोखा है और हर एक का अपना ही कोई अलग मकसद है। ये स्टोरी है 2012 की, जहां पर शीना बोरा नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एंड 2015 तक इस मर्डर केस में कोई भी पकड़ा नहीं जाता, ना उसकी बॉडी मिलती। लेकिन एक दिन अचानक से एक इंद्रानी मुखर्जी नाम की औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड ये पता चलता है कि वो औरत इसकी उस लड़की की बहन थी। धीरे धीरे जैसे केस खुलने लगता है, पता चलता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी थी। हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है इंद्रानी मुखर्जी की, जो एक तरफ देखा जाए उनकी बातों से विश्वास करा जाए तो बहुत ही ट्रॉमेटिक है, लेकिन फिर इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, वो भाई एक से एक कैरेक्टर है। किसी के ऊपर भी आप ये नहीं कह सकते इस कैरेक्टर के ऊपर मुझे 100% ट्रस्ट है कि हाँ देखो इसने तो करा ही नहीं होगा। ऐसा आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। आपको हर एक कैरेक्टर पर ना थोड़ा थोड़ा शक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस शख्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा शक होगा ना, वो है इंद्रानी मुखर्जी। और हाँ भाई, अगर मैं इस फैमिली का फैमिली ट्री आपको समझाने बैठ गया ना, तो भाई आपको पेन और पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। अच्छा, ये इससे लिंक्ड है, ये उसका पुराना पति है, ये इसका एक्स हस्बैंड है। एंड एक पॉइंट तो ऐसा है इस सीरीज के अंदर जहां पर एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में होते हैं एंड पता चलता है कि वो रियल लाइफ में भाई बहन है। ओ भाई, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही फैमिली ड्रामा है। इतनी डिसफंक्शनल फैमिली मैंने रियल लाइफ में तो नहीं देखी है। इन सभी लोगों में जिनके ऊपर शक होता है, सबसे ज्यादा शक आपको इंद्रानी मुखर्जी के ऊपर होगा। एंड उसके दो या 3 इंस्टेंसेस में आपको बताता हूँ। जब वो कैमरे पर आकर इन चीजों को बोलती है ना, वो इतनी ईविल लगती हैं, अंदर से एक गट फीलिंग आती है, नहीं यार मैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, ये जो इंसान है ये बहुत ही गलत लग रही है। एंड जो चीजें वो आपको बताती है खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही ज्यादा मेड अप लगती है कि एक लॉ के अंदर आपने लूप होल को ढूंढ लिया है एंड आप उसी को एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो। एक बार दिखाया जाता है कि उसका लॉयर कैमरे पर बैठकर हमें कुछ बता रहा होता है एंड वो पीछे से उसको हर बार इंटरप्ट कर रही होती है। एक बार और उसकी एक लॉयर होती है, वो कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है, तो वो कैमरा रोक कर बताती है कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे बोलना है। उसका एक कैरेक्टर हमें पता चल जाता है कि उसका जो कैरेक्टर है ना, बहुत कंट्रोलिंग कैरेक्टर है। एंड जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी मिड 2000s टू 2015 तक। तो ये बहुत ही लाइक यूनिक सी डॉक्यूमेंट्री है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन आपको डेफिनेटली है, इसको जरूर देखना। एंड दूसरी वेब सीरीज जिसका नाम है मामला लीगल है, ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है जो दिल्ली के पटपटगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेट है, जहां पर बहुत सारे जुगाड़ू लॉयर्स होते हैं एंड वो लॉ को एक्सप्लॉइट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें ना एक ह्यूमर का टच दे दिया जाता है। आप इसको ये बोल सकते हो कि ये OTT स्पेस की जॉली LLB है। एक तरफ तो बहुत ही फनी होती है एंड दूसरी तरफ वो हमें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन देने का भी काम करती है। तो इस वाली वेब सीरीज के अंदर हमें रवि किशन एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए दिखते हैं, जिनका नाम है VD त्यागी, और वो इस पटपटगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खुद को बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मानते हैं। वो अभी तक है नहीं, वो बहुत बड़ी सी नेम प्लेट अपनी चेंबर के बाहर लगा कर रखते हैं। एंड वहीं पर हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक कैरेक्टर है जो हार्वर्ड से पढ़कर आती है और वहां पर एक इंटर्नशिप करके अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसको यहाँ पर आकर बहुत ही खतरनाक वाला रियलिटी चेक होता है कि चीजें उतनी
उतनी भी आसान नहीं है, स्पेशली इंडिया के लॉ सिस्टम और जस्टिस सिस्टम के अंदर। वहीं पर एक विश्वास नाम का कैरेक्टर है जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपने आप को एक सेक्रेटरी मानता है और वो खुद को डोना भी बोलता है। एंड डोना नाम का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिला होगा सूट्स शो में, जो कि कोर्ट रूम ड्रामा है एंड जिसको भी आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया शो है। वहीं पर एक और दीदी का कैरेक्टर है जिसको निधि बिष्ट ने प्ले किया है एंड आप इनको टीवीएफ की बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर देख चुके होंगे। वो खुद का एक चेंबर चाहती हैं एंड उनको बहुत टाइम हो चुका होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर खुद को स्ट्रगल करते हुए। अब इसके अंदर जो आपको इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं ना, वो सारे के सारे इंस्टेंसेस आपको रियल लाइफ से इंस्पायर्ड मिलेंगे। एंड हर एपिसोड के एंड में आपको कुछ क्लिपिंग दिखाई जाती हैं, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं न्यूज़पेपर के, आर्टिकल्स के, कि देखो ऐसा रियल लाइफ में हुआ था। एंड उन इंस्टेंसेस से इंस्पायर होकर इन लोगों ने इस वेब सीरीज के अंदर इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें वो स्टोरी बताने की कोशिश करी है, जो बहुत यूनिक लगा मुझे, बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव ऐड कर देती है इस कोर्ट रूम ड्रामा के ओटीटी स्पेस के अंदर, जो कि ज्यादातर डार्क ही होता है। किसी बंदे ने क्राइम किया, उसने क्राइम क्यों किया है, कैसे हुआ है, ये सब बहुत ही डार्क हो जाता है। लेकिन ये वाली जो वेब सीरीज है ना, बहुत लाइट ह्यूमर के साथ आपको कुछ बढ़िया बढ़िया एडवाइजेस भी दे देती है एंड आपको पूरे के पूरे 8 एपिसोड तक एंटरटेन रखेगी। एंड सही बताओ ना, एक बार आप इसको चालू करोगे तो आप 8 के 8 एपिसोड एक बार में बैठकर बहुत आसानी से देख लोगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कब ये 8 एपिसोड खत्म कर लिए। एक तो सबसे बढ़िया बात है कि यार बहुत ही छोटे छोटे एपिसोड है, आधे आधे घंटे के एपिसोड्स हैं, तो आप इसको जब खाना खाने बैठोगे तब लगा के बैठ जाना, कब आप 2 या 3 एपिसोड्स देख लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुद्दों को हमारे सामने रखा गया है ना, वो बहुत ही लाइट टोन के साथ रखा गया है। आपके दिमाग पर बैरियर क्रिएट नहीं करता, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता इस वेब सीरीज को देखते समय कि ये कैसे हुआ होगा, उसने क्या किया होगा। तो ये मुझे बहुत सही लगा। देखो दोनों ही वेब सीरीज कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर आती हैं, लेकिन एक बहुत डार्क है एंड एक बहुत ही लाइट हार्टेड है। तो दोनों का ही रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इन दोनों में से किसी को भी ना मिस मत करना एंड दोनों को ही बहुत ही जल्दी आप खत्म कर सकते हो। एंड एक और रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है ड्यून 2। अगर आपने ड्यून नहीं देखी है तो भाई प्लीज प्लीज इसको जाकर थिएटर में जरूर देखना, बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं खुद थिएटर में जाने का वेट करता हूँ। एंड इसी तरीके की मूवीज होती हैं जो मुझे बार बार याद दिलाती रहती हैं कि मुझे मूवीज देखना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। लेकिन जाने से पहले इस मूवी का रिव्यू जरूर चेकआउट कर लेना, जो यहाँ पर लिंक हो रहा होगा, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।